हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था सारे एडर्स पढ़ लिए थे और एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लायर, बाइनरी मल्टीप्लायर। तो नाउ आवर टॉपिक इज बाइनरी मल्टीप्लायर। देखिए, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो डेसिमल नंबर्स का, उसी तरह से बाइनरी में भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? सपोज हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर। 2 बिट का 2 बिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम उसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो 2 बिट मैंने मान ली A1 A0 और दूसरी बिट मैंने मान ली B1 B0। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अब देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल, इस वाले टर्म की इससे और इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, B0 की जब A0 से मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा, A0 B0। और इधर क्या बनेगा आपका A1 B0। अब B1 की A0 से होगी तो इसमें तो आपका क्रॉस आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका B1 A0। और जब B1 की A1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा B1 A1। तो यहाँ जो प्रोडक्ट टर्म आएगी A0 B0, उसको हम C0 मान लेते हैं। और इन दोनों का एडिशन जो आएगा इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 और इसको C3 जो कैरी आ रहा है एक्स्ट्रा। तो हमने मान लिया, हम ये कह सकते हैं दिस इज़ मल्टीप्लिकेंट बिट्स, दिस इज़ मल्टीप्लायर बिट्स, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो टर्म्स आ रही हैं दीज आर कॉल्ड पार्शियल प्रोडक्ट टर्म। एंड पार्शियल प्रोडक्ट टर्म, पहली टर्म आ गई आपकी जब आपने B0 की A0 से मल्टीप्लाई करी, सेकेंड टर्म जब आई आपकी जब आपने B0 की A1 से करी, थर्ड टर्म आपकी आई जब B1 की A0 से करी, और फोर्थ टर्म आई आपकी B1 की जब A1 से मल्टीप्लाई करी। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट टर्म की आई है डेट इज़ C0, C1, C2 एंड C3 हमने लेट कर लिया है C की टर्म्स में। ठीक है, तो अब इसका सर्किट कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, देखिए A0 की B0 से हो रही है और A1 की B0 से हो रही है मल्टीप्लाई। तो हम मान लेते हैं यहाँ से हमने ले लिया एक टर्म A0 लाइन ले ली हमने यहाँ से। A0 की मल्टीप्लाई हो रही है, किससे हो रही है, B0 से। ठीक है, तो एंड हो रहा है इन के बीच में, यहाँ हमने ले लिया ऊपर से दूसरा वैल्यू आ रहा है B0। तो जो प्रोडक्ट आएगा डेट इज़ A0 B0। फिर आपका टर्म है A1 B0। तो आप इसी से लीजिए, पहले आप इसको ही कंप्लीट कर लो। A0 B1। ठीक है, A0 B1, पहले हम A0 के कंप्लीट कर लेते हैं। A0 से आपका मिल रहा है A0 B0 और A0 से मिल रहा है आपका A0 B1। ये वाली तो फाइनल टर्म थी आपकी C1। ठीक है, A0 B0 को तो आप एज इट इज़ कॉपी कर दोगे। ठीक है, C1 आ गई। और ये जो दोनों टर्म है इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन होगा। तो आप पहले इन्हें प्रोड्यूस कर लीजिए। यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर लिया A0 से, A0 B1 आ गई। दूसरी टर्म है आपकी A1 B0। तो A1 B0 यहाँ ले लेते हैं हम थोड़ा हट के। A1 B0। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, A0 ले लिया सिग्नल और प्रोडक्ट कर दिया उसका B0 के साथ और B1 के साथ। A0 B1 आ गई, A0 B0 आ गई। A0 B0 इज़ द फाइनल C1 टर्म एंड A0 B1 ऐड होगी किसके साथ, A1 B0 के साथ। A1 B0 आपने यहाँ से प्रोड्यूस कर ली, कैसे भी कर सकते हो आप। अब इन दोनों क्या होगा, एडिशन। 2 बिट्स आ गई। ठीक है, एक आपका ये बिट आएगी, एक बिट ये आएगी। तो जब 2 बिट को आपको ऐड करना होता है तो आप यूज़ करोगे क्या, हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर यूज़ करेंगे। अब क्या आएगा, एक सम आएगी और एक कैरी आएगी। तो सम क्या है,
C1 और कैरी क्या होगा, कैरी दूसरे वाली एडिशन में चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या टर्म है, B1 A1, तो आपका ये टर्म आ गई आपकी A1 B1। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी आपका हाफ एडर में ही ऐड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी इधर से आ रही है, तो एक्चुअल में 2 बिट ही हो रही हैं, तो आप कैरी इधर से ले लीजिए और यहाँ पे इसे लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये सम आ रहा है, दिस इज C2। ठीक है, और जो कैरी आ रही है डेट इज C3। तो इस तरह से आपका बाइनरी मल्टीप्लायर 2 बिट बाय 2 बिट वाला बाइनरी मल्टीप्लायर इस तरह से डिज़ाइन होगा। क्या करना है आपको, 2 बिट्स ले लेनी है, A1 A0 एंड B1 B0, दोनों का मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपने टर्म्स बना ली। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो A0 B0, इन दोनों का एडिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है दिखने में थोड़ा, तो इसलिए हमने एक टर्म C1 ले लिया। C1 एक्चुअली व्हाट इज दैट, A1 B0 प्लस B1 A0। अब यहाँ पे हमने A0 और A1 ये दोनों लाइन्स अलग अलग ले ली और ऊपर से हमने ले लिया B1 B0, कैसे भी ले सकते हो आप, इट्स योर विश। और यहाँ पे आपका टर्म आ गया A0 B0, यहाँ आ गया आपका A0 B1। तो A0 B0 इज द फाइनल C1 और A0 B1 का एडिशन होगा किसके साथ, A1 B0 के साथ। तो A1 यहाँ से आ रहा है, A1 B0 दोनों का हाफ एडर में एडिशन होगा और आपका यहाँ पे एडिशन होके सम आ गया, दिस इज कॉल्ड C1। और जो कैरी है उसको हमने अगली वाली एडिशन में दे दिया, दैट इज A1 B1। ठीक है, यहाँ पे जो सम आया दैट इज C2 एंड दिस इज कैरी, आउटपुट कैरी C3। तो ये आपका 2 बिट बाय 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर डिज़ाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो भी आगे बिट का मल्टीप्लिकेशन है इसी तरह से आप प्रोडक्ट करके देखोगे और जो भी उसकी टर्म्स आ रही है उसी तरह से इसे डिज़ाइन करोगे। इसमें इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बाइनरी टू BCD कोड कन्वर्टर। बाइनरी टू BCD कोड कन्वर्टर कैसे बनेगा, देखिए ये एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज अ CLC कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। CLC में मेमोरी नहीं होती है, सिंपल इनपुट दोगे और आउटपुट मिलेगा, बीच में जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो बाइनरी टू BCD कोड कन्वर्टर में सबसे पहले हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी होगी। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी आप CLC डिज़ाइन करते हो सबसे पहले उसकी आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, मतलब इनपुट एंड आउटपुट की एक टेबल। उसके बाद उसमें आप एक्सप्रेशन फाइंड करोगे यूजिंग K-मैप। K-मैप का एक्सप्रेशन आ जाता है जब, उसके बाद आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे एंड दैट इज़ योर फाइनल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी CLC को एनालाइज करते हो। ठीक है, अब ये भी आपका एक CLC है, तो इसमें भी हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या है आपका इनपुट है इसमें बाइनरी और आउटपुट है आपका BCD, क्योंकि हम दोनों का कोड कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे बाइनरी से BCD में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बाइनरी इनपुट हम ले लेते हैं, बाइनरी इनपुट हम ले लेते हैं ABCD। आप लिखोगे इनपुट्स डैश बाइनरी ब्रैकेट में A, B, C, D और आउटपुट हम ले लेते हैं BCD, B4, B3, B2, B1, B0। ठीक है, अब आप कहोगे मैम BCD 5 डिजिट में क्यों लिया है आपने, अभी मैं रीज़न पता चल जाएगा आपको क्यों लिया है हमने। बाइनरी कितना कॉम्बिनेशन होता है, 4 इनपुट्स लिए हैं हमने, तो 4 के कॉम्बिनेशन 16 कॉम्बिनेशन होंगे, तो आप बना लीजिए 16 कॉम्बिनेशन। फाइव 6 7 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10 11 12 13 14
15। ठीक है, आपने 16 कॉम्बिनेशन बना लिए 0 से लेकर 15 तक। अब देखिए ज़रा 0 से लेकर 9 तक, दैट इज़ वैलिड BCD, नो करेक्शन इज नीडेड। ओके, वैलिड BCD है तो 0 से लेकर 9 तक तो जो बाइनरी है वही BCD है सेम, तो एज इट इज़ आप कॉपी कर लोगे। 0 0 0 का क्या आएगा, सेम 0 0 0 0। ठीक है, अभी अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। 1 का ऐसे ही सेम, नाइन तक क्या है, सेम रहेगा, जो बाइनरी है वही BCD है। आफ्टर 9 मीन्स 10, जहाँ से 10 स्टार्ट हो रहा है आपका, जहाँ से आपका 10 स्टार्ट हो रहा है 1010, दैट इज़ योर इनवैलिड BCD। तो आप इसमें 6 ऐड करोगे तो 10 + 6 कितना आएगा, 16। 16 का कोड कितना होता है, 16 का कोड निकालिए बाइनरी, यही कोड आएगा। ठीक है, 5 बिट्स में मिनिमम 5 बिट्स में यह कोड आएगा इसका। आप 6 बिट्स में बनाना चाहते हो तो 0 एक और लगा दो, कोई बेनिफिट नहीं है इसका, इतने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डिजिट्स में ही इसका कोड आएगा। ये है आपका 11 में आप 6 ऐड कीजिए, कितना आएगा, दैट इज़ 17। ओके, तो 17 आपका आ जाएगा, तो उसका कोड बनेगा आपका, आप चाहे निकाल के देख लीजिए, इसी तरह से आप सबका निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस वाली लाइन में ये तो फिल हो गया 1 1 से। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 0। ठीक है, तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई। इसके अलावा यदि आपको 6 ऐड करना, बार बार 6 ऐड करके आप बार बाइनरी निकाल रहे हो, यदि आपको नहीं सही लग रहा उससे, तो आप एक तरीका और है, 10 है, 10 का BCD कितना होता है, 1 का अलग लिखिए, 0 का अलग लिखिए, तो आपका आएगा 0 0 0 1 0 0 0 0, इतना आएगा। 8 बिट में आएगा, है ना। 8 बिट में लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी 0 आ गई हैं, ये सब में आएंगी इस तरह की 0, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 बिट में लिख लेते हैं। तो 5 बिट का लिख लिया हमने यहाँ पे। इस तरह से आप 11 का भी देख लीजिए और 15 तक देख लीजिए। इस ट्रुथ टेबल को आप बना लीजिए। अब देखिए आउटपुट क्या है आपके, B4 B3 B2 B1 एंड B0। तो इनके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा के मैप का। तो के मैप का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको सिग्मा M वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो आप लिखिए यहाँ पे, B4 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिग्मा M कहाँ पे 1 है, 10 11 12 13 14 15, तो 10 11 12 13 14 15। ठीक है, B3 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, B3 का आपका आएगा, ये है आपका 8 9 ओनली। B2 का देखिए, B2 का क्या आएगा, B2 का आपका आएगा, ये कौन सा नंबर है वाला, 4 4 4 5 6 7 4 5 6 7, और ये कौन सा नंबर है आपका, 14 एंड 15 14 15। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी सभी को, कैसे हम लिख रहे हैं। आप देखिए ये क्या है आपका, B2 तक हो गया, B1 एंड B0। B1 का क्या आएगा और B0 का क्या आएगा। ये नंबर किस पे आ रहा था आपका, ये नंबर आपका आ रहा था 0 पे, ये आ रहा था 1 पे, ये आ रहा था 2 पे, ये आ रहा था, तो ये 2 पे आ रहा था ये वाला नंबर। यहाँ से जो नंबर आ रहा था 2 पे, तो 2 पे आया है ये किस पे आ रहा था, 3 पे, 2 और 3। ठीक है, और ये नंबर देखिए ये किस पे आ रहा है, 1, ये आपका आ रहा है
6 पर, 0 1 1 0 इज़ वॉट 6, तो ये आपका आ रहा है 6 पर, ये किस पर आ रहा है 0 1 1 1 मतलब 7, तो 6,7 6,7 और ये नंबर किस पर आ रहा है आपका 12 13 12 एंड 13, ठीक है। फिर ये नंबर किस पे आ रहा था आपका 1 पे आ रहा था, 0 पे आ रहा था, 1 पे आ रहा था, 1 2 पे आ रहा था, 3 पे, तो 1 3 1 केवल 1 को लेना है आपको, 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 9 7 9 7 9 के बाद 9 तक आ गया ये, ठीक है। फिर ये किस पर आ रहा है आपका, देखिए 11 पर आ रहा है, फिर 13 पर, फिर 15 पर। इस तरह से आपने हर एक आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन लिखा है सिर्फ, अभी सिंप्लीफाई नहीं किया है इसको। आपको सिर्फ और सिर्फ हम सॉप एक्सप्रेशन रियलाइज करते हैं जनरली के मैप का, तो सॉप में हम हमेशा आउटपुट देखते हैं जिस पर 1 आ रहा है, और 1 जिस पर आ रहा है हम उसको हम मीन टर्म, वो वाली मीन टर्म ले लेते हैं, तो इसमें इन मीन टर्म्स पे 1 आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम यूजिंग के मैप, तो यूजिंग के मैप अब एक्सप्रेशन बनाइए। B4 का एक्सप्रेशन देखिए, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने नंबरिंग लिख ली है। अब यहाँ पे मैं B4 का एक्सप्रेशन बना रही हूँ। क्या है आउट इनपुट क्या थे आपके A, B और यहाँ क्या था C, B, और यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन थे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर B4, इस वाले आउटपुट के लिए। 10 11 12 13 14 15, तो 10 पर 1 लगा दो, 11 12 13 14 15, ठीक है। क्या बनेगा इसका आउटपुट, ग्रुपिंग क्या होगी, ये ग्रुप बन जाएगा क्वाड, तो दिस इज व्हाट, और एक बन जाएगा आपका 1 1 से ये वाला क्वाड, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा B4 का, ये वाला क्वाड की वैल्यू क्या होगी, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है, इधर से है दैट इज AB प्लस इधर से क्या बन जाएगा आपका, इधर से क्या कॉमन है A और ऊपर से क्या कॉमन है C 1 1 C, तो AB प्लस AC इज द एक्सप्रेशन फॉर B4। B4 का एक्सप्रेशन आ रहा है आपका AB प्लस AC। ठीक है, अब देखिए B3 के लिए B3 के लिए है आपका 8 9, तो 8 9 सिर्फ यही आएगा। B3 का एक पेयर बनेगा, तो B3 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये देखिए इधर से ऊपर से क्या कॉमन है C बार और इधर से क्या कॉमन है 1 0 मतलब AB बार, तो दिस इज AB बार C बार, दिस इज B3। अब देखिए B2 के लिए B2 के लिए है 4 5 6 7 14 15 4 5 6 7 14 15 दिस वन, ठीक है। आउटपुट निकालिए इसका, ये आपका एक क्वाड बनेगा और एक क्वाड आपका ये बनेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इधर से क्या आएगा, दिस इज A बार B, इस वाले क्वाड से A बार B, ठीक है, और इस वाले क्वाड से क्या आएगा 1 1 कॉमन है, दिस इज B, ऊपर से क्या कॉमन है C, 1 मतलब C, ये वाला 1 मतलब C, पहली वैल्यू C की है, दूसरी वैल्यू D की है, तो कॉमन लेते हैं हम 1 1 मतलब C, तो दिस इज B2 इज व्हाट A बार B प्लस BC, ठीक है। तो ये आपका B2 आ गया।
अब देखिए B1 कितना आएगा 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 12 13 तो आपका एक क्वेड यहाँ से आ जाएगा और एक पेयर आपका ये आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा B2, इधर से क्या कॉमन है A बार और ऊपर से कॉमन है C, ठीक है। और इसमें क्या है पेयर में ये दोनों वैल्यू तो दोनों में है, तो दिस इज AB और ऊपर से क्या है C बार, A बार C प्लस AB C बार। अच्छा B1 का है ये, ठीक है। B1 का आ गया आपका A बार C प्लस AB C बार, ठीक है। ये B1 का आ गया। फाइनली B0 दैट इज लास्ट, वन थ्री, इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, वेरी इजी। ये तो ऑक्टेट बन गया, तो ये ऑक्टेट बन गया ये। अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे आप, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, यस 1 1 मतलब D, ओके। तो B0 कितना आ गया आपका D। तो ये आपके सारे एक्सप्रेशन आ गए B4 से लेकर B0 तक, पांचों आउटपुट आ गए। अब आपको इस एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है इन सर्किट डायग्राम। इनपुट जो है उसको आप इस तरह से ले लीजिए, A बार B बार C बार D बार, ठीक है। अब देखिए AB कैसा आएगा, A इधर से ले लेंगे आप, B इधर से ले लेंगे, कनेक्शन बनाते जाइए और लेते जाइए। दोनों में क्या हो रहा है एंड। AC कैसा आएगा, इधर से A ले लिया, इधर से आपने C ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का क्या हो रहा है और, दिस इज B4, ठीक है। फिर है आपका A B बार C बार, A इधर से लिया आपने, B बार एंड C बार, तीनों का एंड हो रहा है, दिस इज A B बार, सॉरी B3 ले दो डायरेक्टली, ठीक है। B2 क्या है A बार B, A बार कहाँ है, ये है A बार, B कहाँ पर है, ये वाली लाइन है B की, A बार B, BC कहाँ पर है, B ये है, और C कहाँ पर है, ये वाली लाइन है, ये क्या है आपका B2, ये B3 था सॉरी, ठीक है। B1 के लिए A बार C एंड A B C बार, A B और C बार, इन दोनों का क्या हो रहा है और, दिस इज B1। फिर है आपका D B0। तो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर बाइनरी टू BCD कोड कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा इसमें, ओके।